आईडीएफसी बैंक के क्वार्टर 2 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि रिजल्ट में क्या आया है। तो बैंक ने नेट प्रॉफिट अराउंड 352 करोड़ तक पहुंचाया है, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर की तुलना में 75.5% का जंप दिखाई दे रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो वो भी पिछले क्वार्टर की तुलना में 6.8 से लेकर 7% बढ़ी है। कासा रेशियो यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट 50.7% तक बढ़ा है। लोन बुक एडवांस में भी 19.7% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि डिपॉजिट बेस में भी 23.4% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। पिछले क्वार्टर या पिछले साल के अगर साथ कंपैरिजन करें तो प्रॉफिट में 75% का जंप दिखाई दे रहा है, जो एक अच्छी बात है। बट मार्जिन या एफिशिएंसी थोड़ी चेंजेस है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ी गिरी है अराउंड 5.59%, जबकि पिछले साल सेम में नेट इंटरेस्ट मार्जिन 6.18% थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ी कम हुई है। प्रीवियस ऑपरेटिंग प्रॉफिट अराउंड 1880 करोड़ तक की आसपास थी, जो पिछले साल की तुलना में 4.2% की कमी दिखाई दे रही है। एनपीए थोड़ा सा इंप्रूव हुआ था। पिछले साल एनपीए 1.97% था, जो इस साल 1.86% चल रहा है, जो एक अच्छी बात है। लोन और डिपॉजिट दोनों में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई दे रहा है। बैंक की बिजनेस एक्सपेंशन अच्छी चल रही है। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का रेशियो भी बढ़कर 50% तक पहुंच गया है। एसेट क्वालिटी ठीक ठीक स्टेबल है और बैड लोन बहुत ज़्यादा बड़ी हुई नहीं है, जो एक अच्छी बात है। पर अगर चैलेंजेस देखें तो मार्जिनल स्क्वीजिंग यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिरी है। बैंक को लोन वर्सेस डिपॉजिट कॉस्ट का मुश्किल बैलेंस मैनेज करना पड़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी थोड़ी गिरी है। ट्रेडिंग गेंस में 47% तक का ड्रॉप आउट हुआ है और माइक्रो फाइनेंस प्रॉफिट पोर्टफोलियो में श्रिंकिंग हुई है इस क्वार्टर में, जो एक सोचने वाली बात है। अगर आप इन्वेस्टर है तो ये एक मिक्स बस ओवरऑल पॉजिटिव सिग्नल है इस बैंक के लिए। प्रॉफिट प्लस स्ट्रॉन्ग लोन डिपॉजिट ग्रोथ प्लस इंप्रूव्ड कासा प्लस मैनेजेबल एसेट क्वालिटी, ये सब अच्छी बातें मानी जाती है किसी भी बैंक के लिए। पर अगर नुकसान वाली बात देखें तो मार्जिन क्वीज और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ड्रॉप थोड़ा वार्निंग साइड है और माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में भी कुछ ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ये अगर कंट्रोल में ना रहे तो फ्यूचर में बैंकिंग इस बैंक पर रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और बैंक की ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हैं तो आप इस बैंक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब हम इस बैंक के फंडामेंटल एनालिसिस जान लेते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर अभी 71 रुपीज़ और 9 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 58,596 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। स्टॉक ने हाई 78 रुपीज़ का लगाया हुआ है और लो इसने 52.5 रुपीज़ का लगाया हुआ है। स्टॉक का P/E रेशियो 40.8 चल रहा है। बुक वैल्यू इसकी 63.1 है। डिविडेंड ये कंपनी अपने इन्वेस्टरों को 0.35% का देती है। ROC इस बैंक का 6.22% है, जबकि ROE इसका 4.21% है। कंपनी की कुछ अच्छी बात देखें तो स्टॉक अपने ट्रेडिंग से 1.14 टाइम बुक वैल्यू से चल रहा है, जो एक अच्छी बात है। और कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में अच्छा खासा CAGR मेंटेन किया है, कितना अराउंड 20.3% का। पर अगर नुकसान की बात देखें तो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल में 7.87% का ही बनाया हुआ है। कंपनी के ऊपर अराउंड 4,40,995 करोड़ रुपीज़ की लायबिलिटी बनी हुई है, जो एक सोचने वाली बात है। इसके कॉम्पिटिटर बैंकों की लिस्ट देखें तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और IDBI बैंक और यस बैंक इसकी कॉम्पिटिशन की लिस्ट में शामिल है। नेट प्रॉफिट इस बैंक का देखें तो इसने मार्च 2025 में 296% रुपीज़ का करोड़ का, जबकि जून 2025 में 453 करोड़ का, जबकि अभी इसने 348 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया हुआ है, जो पिछले क्वार्टर की तुलना में थोड़ा घट गया है, जो एक सोचने वाली बात है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो इसने 5 साल में 18%, 3 साल में 29% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दिखाई हुई है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो इसने 5 साल में 20% की दिखाई हुई है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसने 5 साल में 6%, 3 साल में 8% की दिखाई हुई है। ROE मार्च 2021 में 3% था, 2022 में 1% था, मार्च 2023 में 11% था और मार्च 2025 आते आते ये 4% हो गया है, जो पिछले 2 सालों में घटा है। ये एक सोचने वाली बात है। प्रोमोटर्स के पास खुद की कंपनी के शेयर नहीं है। FIS के पास 32.14% शेयर है, जबकि DIS के पास 21.90% शेयर है और पब्लिक में इसके 37.73% शेयर अवेलेबल है। अगर आपने भी इस बैंकिंग के शेयर में निवेश किया हुआ है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।